हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अक्सर बिगनर्स का ये सवाल रहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताने वाली हूं जो अगर आप एक बिगनर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू डू अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। लास्टली हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे एक्टिवली शेयर्स को बाय या सेल आप स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एज ए बिगनर स्टॉक मार्केट के सारे एसेंशियल्स का पता चल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और बिगनर फ्रेंडली वीडियोस के लिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे उन 5 स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है ये आता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आखिर इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कैसे किया जाए, कैसे लिया जाए, वो फर्स्ट स्टेप जहां आपको ये देखना है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप ये एनालाइज करेंगे कि कहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और कहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी जैसे कि मनी कंट्रोल या फिर मिंट, जहां पे आप शेयर प्राइसेस को देख सकते हैं कि किस कंपनी का कितना शेयर प्राइस नीचे गिरा है या कितना शेयर प्राइस ऊपर गया है। इन सारी जानकारी के लिए आपके पास एक ऐप का होना, एक टूल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप मनी कंट्रोल की भी ऐप को देख सकते हैं या फिर आप मिंट की ऐप को देख सकते हैं। इन दोनों ही ऐप्स पे आपको जितनी भी शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां हैं उन सबके प्राइसेस मिल जाएंगे कि वो किस प्राइस पर ट्रेड कर रही हैं, उनका हाईज और लोज क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको कंपनीज की कुछ डिटेल्स तो मिल जाएंगी जैसे कि उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, 52 वीक लो क्या है, 52 वीक हाई क्या है, साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल्स। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा इन डिटेल में डेप्थ एनालिसिस करना है कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक और टूल की जरूरत पड़ेगी जहां आप फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो उसके लिए आप स्क्रीनर की तरफ देख सकते हैं। स्क्रीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए किसी भी स्टॉक को अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अब इसके अलावा आपको एक ऐसे ऐप की, एक ऐसे टूल की जरूरत भी पड़ेगी जहां आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज होती है स्टॉक मार्केट को लेकर, उसका आपको पता चलता रहे। तो उसके लिए भी आप कन्वे यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मनी कंट्रोल, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, और साथ ही साथ मिंट पे भी आप लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स को ले सकते हैं। बहुत जरूरी है अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं कि आपको ये पता हो कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या न्यूज आ रही है। तो उन सारी चीजों से अपडेटेड रहने के लिए आप इन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं वो ये है कि आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं कंपनीज को। लेकिन किस तरीके से एनालाइज करना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर सही तरीके से, सही मेथड से एनालाइज आप नहीं करेंगे स्टॉक्स को तो फिर आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स को पिक नहीं कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक बिगनर हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाएंगे मनी कंट्रोल की ऐप पे, उसके बाद आप 52 वीक लो का फिल्टर लगा देंगे और जो भी कंपनीज आएंगी उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे ये सोच के कि क्योंकि ये 52 वीक लो पर है तो इनके आगे जाने के, इनके शेयर प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब क्या ये सही अप्रोच है इन्वेस्टमेंट करने का? इस बारे में आप खुद सोच के देखिए कि सिर्फ एक फैक्टर को देखकर क्या आप अपने लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि हाई यील्डिंग हो। तो ऐसा मत करिए। एज अ बिगनर भी आपको कुछ चीजें हैं जो हमेशा देखनी चाहिए और ये बहुत ही बेसिक चीजें। सबसे पहले आपको रेवेन्यू ग्रोथ, आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखना है किसी भी कंपनी का। 52 वीक लो क्या चल रहा है, 52 वीक हाई क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़े से ट्रेंड्स की वजह से या कभी किसी बबल की वजह से ऊपर चली जाती है या नीचे आ जाती है जिसकी वजह से स्टॉक्स अपने 52 वीक लो या 52 वीक हाई को टच कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि ये मार्केट डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीनर का यूज करके ये देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है और प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है किसी भी कंपनी की। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर पिछले 3 साल में उन्होंने अच्छा
रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, तो जरूर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप ब्रोकर के ऐप पर भी देख सकते हैं। मेजर जो ब्रोकर्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपने लिए फ्री में कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, और उसके बाद आप रेफर एंड अर्न भी कर पाएंगे। तो अगर आप बिगनर हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जल्दी से पहला स्टेप लीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, और उसके बाद आप अपने ब्रोकर के ऐप पर ही ये देख सकते हैं कि किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। अब ये तो हो गया दूसरा स्टेप। अब देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है। तो यहाँ पे डीपी चार्जेस आपको देखने बहुत जरूरी हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं, तो डीपी चार्जेस होते हैं डिपॉजिटरीज के चार्जेस, जो वो डायरेक्ट आपसे चार्ज नहीं करती हैं, लेकिन ब्रोकर के थ्रू ये चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? हमारे जो शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरीज यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये जो डिपॉजिटरी का चार्ज है ये उन्हीं शेयर्स पर लगता है जिन शेयर्स को होल्ड किया जाता है, यानी कि जिनकी डिलीवरी ली जाती है। अगर आप इंट्राडे के अंदर शेयर्स को बाय कर रहे हैं तो उस पे डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां शेयर को स्टोर करने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं यानी कि उनको अपने पास रखते हैं, तो उस केस में आपको डिपॉजिटरी चार्जेस देने पड़ते हैं। ये चार्जेस ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरली 12 रुपए से 17 रुपए की रेंज में ये चार्जेस हो सकते हैं। अब आप किस तरीके से एज अ बिगनर इन चार्जेस को कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं, उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप डीपी चार्जेस बचाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी शेयर्स को सेल नहीं करना है, क्योंकि ये जो डीपी चार्जेस होते हैं ये सेलिंग के ऊपर लगते हैं। मतलब जब आप शेयर्स की डिलीवरी लेके उनको सेल करते हैं तब आपको ये डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। सपोज एक दिन के अंदर आपसे 15 रुपए डीपी चार्जेस के तौर पे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपसे ये चार्ज किया जाएगा? अगर आप एक दिन के अंदर 3-4 बार स्टॉक्स को बेचते हैं तो 3-4 बार बेचने पर आपसे सिर्फ 15 रुपए ही चार्ज किया जाएगा पर डे बेसिस पे। लेकिन वहीं अगर आप धीरे धीरे करके शेयर्स को एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन बेचेंगे तो तीनों दिन आपसे डीपी चार्जेस लिए जाएंगे, और उस केस में आपके डीपी चार्जेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट आपको कम लगने लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्मॉल क्वांटिटीज में शेयर्स को बाय करिए, बट आप स्मॉल क्वांटिटीज में शेयर्स को सेल मत करिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में शेयर्स को सेल करते हैं तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपने ब्रोकर को। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर आप एक शेयर लेने जाते हैं तो आपके पास किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने ब्रोकर पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपस्टॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप शेयर्स को बाय करने जाते हैं तो आपके पास एक कैटेगरी ऑफ ऑर्डर्स होता है। सबसे पहले आपके पास मार्केट प्राइस होता है, उसके बाद आपके पास लिमिट प्राइस होता है, और उसके बाद इंट्राडे भी होता है। तो जब आप मार्केट प्राइस पे शेयर्स को बाय करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है शेयर्स का, उसके आसपास ही किसी प्राइस पे आपको शेयर्स मिल जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपए चल रहा है तो आपको 1000 रुपए में ही शेयर्स मिल जाए। जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभार आपको 1000 रुपए पे शेयर मिल जाएंगे, कभी कभार ऐसा होगा कि प्राइस अगर ऊपर चली गई है तो आपको 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए से ज्यादा पे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। दैट टोटली डिपेंड्स कि किस तरीके का प्राइस मूवमेंट आता है एक शेयर के अंदर। लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस के अंदर शेयर को बाय करते हैं तो आप अपना खुद का प्राइस कोट कर सकते हैं कि आपको इस प्राइस पे शेयर्स लेने हैं। तो क्या होगा, जब उस प्राइस पे शेयर्स आ जाएंगे, शेयर्स का वो प्राइस हो जाएगा मार्केट के अंदर, तभी आपको वो शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स तभी क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पे काफी ज्यादा केसेस में जब शेयर प्राइस टच नहीं करता है उस पर्टिकुलर प्राइस को, तो आपको जो शेयर्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप मार्केट प्राइस पे ही शेयर्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 1-2 रुपए से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको लिमिट प्राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्राइस पे शेयर को बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप शेयर्स को सेल भी कर पाएंगे। सेलिंग के वक्त भी आपको अपना ऑर्डर लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट से चले जाते हैं और आपके
पास जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इस तरीके से इन स्टेप्स के थ्रू आप शेयर मार्केट के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस वीडियो को लेके तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप और जानकारी चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम और वीडियोस आपके लिए बिगिनर्स के लिए बना देंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।